दोस्तों, किसी भी तरीके के संचार को यानी कि किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन को लाभदायक बनाना एक कला है और उस कला के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी के साथ जब आप वार्तालाप करते हो तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको और सुनने वाले को दोनों को मिले। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी के साथ भी संचार यानी कि किसी के साथ भी कम्युनिकेट करोगे तो वो बेशक आपके और उसके लिए लाभदायक होगा और बड़ा ही पॉजिटिव कन्वर्सेशन होगा। तो बने रहिए। तो दोस्तों, स्वागत है वीडियो में। अब किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन के 3 बड़े स्तंभ होते हैं जो उसको लाभदायक और पॉजिटिव बनाते हैं। आप इन स्तंभों का इस्तेमाल कर सकते हो जब आप अपने घर वालों से बात कर रहे हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, अपने ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ बात कर रहे हो, अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो और लगभग किसी से भी आप बात कर रहे हो, आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कौन से है वो 3 स्तंभ जो कम्युनिकेशन को लाभदायक बनाते हैं। पहला स्तंभ यानी कि पहला पॉइंट, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें। अब दोस्तों, आप कभी भी किसी से भी बात कर रहे हो तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो बात करते समय। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है और वो आपके कम्युनिकेशन को एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है। तो जितने शब्द आपके पॉजिटिव होंगे उतना ही कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसे शब्द यूज करो जो पॉजिटिव है, जो काफी नम्र है और जिसकी एनर्जी लेवल बहुत ही ऊपर है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जब भी किसी से बात कर रहे हो और अगर आप उनसे सहमत नहीं हो तो उनके मुंह पे ये मत कहिए कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। उसकी जगह पे ये कहिए कि आपने जो अभी अभी कहा उसका एक नया नजरिया भी है मेरे पास, क्या आप वो सुनना चाहोगे? जैसे ही आप ये कहोगे सामने वाला व्यक्ति हाँ कहेगा, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। उसी तरीके से अगर आपका दिन बुरा है और आपको किसी की मदद चाहिए तो लोगों से ये मत कहिए कि आज का दिन बहुत ही खराब है और मेरी तो जिंदगी खराब है, बहुत बुरे दिन से मैं गुजर रहा हूँ। उसकी जगह पे ये कहिए कि आज के दिन ने मुझे नई चुनौती दी है और उसे पूरी करने में मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद करोगे? जैसे ही आप ये कहोगे सामने वाला व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि आपने सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताने वाला हूं जो मेरे हिसाब से आपको अपनी रोजाना जिंदगी में उतारना चाहिए ताकि आपका कम्युनिकेशन बहुत ही पॉजिटिव हो। और ये शब्द है खुशी, विश्वास, महान, कमाल, सुंदर और बढ़िया। तो दोस्तों, आप किसी से भी अपनी रोजाना जिंदगी में बात कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत ही पॉजिटिव होता है। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ने के पहले मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा है वो पॉजिटिव शब्द जो आप अपनी रोजाना जिंदगी में आज भी इस्तेमाल करते हो। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2, एक अच्छे लिसनर बनिए यानी कि एक वो इंसान बनिए जो लोगों की बात सुनने में दिल से रुचि रखता हो। देखिए दोस्तों, हम सबको उसी आदमी के साथ बात करना पसंद है जिसको हमारी बात सुनने में इंटरेस्ट हो। अगर कोई इंसान हमारी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखता है तो हमें भी उनसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं होती है। इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आप कभी भी किसी से भी बात कर रहे हो तो उनकी बात भी उतनी ही ध्यान से सुने जितनी ध्यान से वो आपकी बात सुनते हो। ये करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो अपने सर को हिला के उस सामने वाले आदमी को बताइए कि आप उनकी बात को सुन रहे हो। एक और बात आप कर सकते हो कि अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम कर सकते हो। अब बॉडी लैंग्वेज के लिए मैं आपको पॉइंट नंबर 3 में ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, पर अभी के लिए मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा खेल खेलती है सामने वाले को ये बताने के लिए कि आपको उसकी बात में इंटरेस्ट है। इसके अलावा आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज करनी चाहिए, वो है कि प्रश्न पूछे। जब भी आप सामने वाले को सुन रहे हो तो उनको ये बताने के लिए कि आप उनको पूरे ही इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हो, आपको उनको प्रश्न पूछने चाहिए उस बात से रिलेटेड जो वो उस वक्त कर रहे थे। इसकी वजह से सामने वाले को विश्वास हो जाएगा कि आपको उसकी बात में इंटरेस्ट है। इसके अलावा आपको ख्याल रखना है कि आप कभी भी किसी की बातें सुन रहे हो तो उस वक्त अपना मोबाइल फोन ना निकाले। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप अपना मोबाइल फोन निकालते हो सामने वाले को पता चल जाता है कि आपको उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं है और ये बात उसको बुरा लगा सकती है। इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आपका फोन आपकी जेब में ही हो और आपका पूरा ध्यान सामने वाले की बातों पे हो। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी कोई भी इंसान आपके साथ बात कर रहा है तो बीच में बोल के उसकी बात के बीच में बाधा ना डाले क्योंकि ये बहुत ही बुरा लगा सकती है सामने वाले को। आप तभी बोले जब आपको मौका मिले और तब तक सामने वाले की बातों को सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रखें। ऐसा करने से आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो वार्तालाप है, वो बहुत ही लाभदायक और पॉजिटिव बन जाएगा।
पॉइंट नंबर 3, सही तरीके की बॉडी लैंग्वेज यूज करें। अब बॉडी लैंग्वेज का मतलब है शरीर की भाषा। अब दोस्तों होता क्या है कि आप कभी भी किसी से बात करते हो तो आपका शरीर जाने अनजाने में कोई ऐसे सिग्नल दे देता है जो सामने वाला जाने अनजाने में नोट कर लेता है और उससे हिसाब लगा सकता है कि आप उनकी बातों में रुचि रखते हो कि नहीं। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही सही हो और सामने वाले को इस बात का एहसास दिलाए कि आप उनकी बात सुन रहे हो। इतना ही नहीं, आपको आपके बॉडी लैंग्वेज पे तब भी काम करना है जब आप सामने वाले की बात को ना सिर्फ सुन रहे हो बल्कि अपनी बात बता भी रहे हो, क्योंकि जब भी आप बोलते हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर आपका साथ देती है तो सामने वाला आपकी बात आसानी से मान लेता है। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे बेहद काम कर रहे हो। अब आप वो कैसे करोगे? बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहली चीज वो है जिसका आपको ख्याल रखना है कि अगर आप खड़े हो या बैठे हो, दोनों भी वक्त आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत ही स्ट्रेट हो, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। दूसरी बात का आपको ख्याल रखना है कि आप जब भी किसी से भी बात कर रहे हो तो दिल से मुस्कुराइए जहां पे सामने वाले ने कोई ऐसी बात कही हो जिस पे आपको मुस्कुराना चाहिए। आमतौर पे होता क्या है कि हम लोग जब मुस्कुराते हैं तो हम लोग सिर्फ नाम के लिए मुस्कुराते हैं। ऐसा मत कीजिए। कभी भी कोई भी इंसान कोई ऐसी बात कह रहा है जिससे आपको मुस्कुराने का मन हो रहा है तो दिल से मुस्कुराइए। इसके अलावा एक और चीज आपको करनी चाहिए कि कभी भी आप बात कर रहे हो तो हाथ फोल्ड ना करें इस तरीके से। ये सामने वाले को कुछ ऐसे सिग्नल देता है कि आप उनसे डर रहे हो और उनके साथ आप सेफ नहीं महसूस कर रहे हो। इसलिए हो सके उतना हाथ खोल के बात कीजिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अपने हाथ को हिलाते हुए बात कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग नजर आए। इतना ही नहीं, आप जब भी किसी के साथ बात कर रहे हो तो आप उससे आंख से आंख मिला के बात कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले की आंखों में घूर रहे हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि बीच बीच में आपका ध्यान उनकी आंखों पे जाना चाहिए, ये बताने के लिए कि हाँ, मैं अब भी इस संचार में यानी कि अब भी इस कम्युनिकेशन में पूरी तरीके से दिलचस्पी रखता हूँ। इसके अलावा आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज करनी चाहिए कि बातें करते समय अपने फेस के एक्सप्रेशन का ज्यादा इस्तेमाल करें। देखिए, हमें से ज्यादातर लोग जब भी चौंक जाते हैं तो अपनी आईब्रोज को ऊपर ले जाते हैं, जब भी मायूस हो जाते हैं तो हम हमारी लिप्स को नीचे ले जाते हैं। तो दोस्तों, जब से मानवता का जन्म हुआ है हम इसी तरीके के फेशियल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं अपनी बातें लोगों को समझाने के लिए या अपना मैसेज लोगों को बताने के लिए। इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल पूरी तरीके से करें। और आखिर में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको सामने वाले की बॉडी को हाथ लगाना होता है, जैसे कि हाथ से हाथ मिलाना, किसी को ताली देना, किसी को फिस्ट बम देना, तो ऐसे वक्त मेक श्योर कीजिए कि आप ना ज्यादा जोर से करो ना ज्यादा धीरे से करो, बड़े ही सज्जनता से करो ताकि सामने वाले की बॉडी को जैसे ही आपकी बॉडी छुए तो उसको एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी बॉडी का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो ताकि सामने वाले को हर वक्त सही तरीके का मैसेज मिले। तो दोस्तों, ये थे वो 3 स्तंभ कम्युनिकेशन के जो आपको हर दिन अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए जब भी आप किसी के साथ भी बात कर रहे हो। एक और बात आपको याद दिला दूं कि कम्युनिकेशन बहुत ही कीमती चीज है जो आपके और सामने वाले के रिलेशन को बेहतर बना सकती है। इसलिए जितना जल्दी आप इसमें माहिर हो जाओ आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आप उनको उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कुछ हेल्प कर सको। इस तरीके की वीडियोस को हर हफ्ते देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। अभी के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम है समीर। अगली बार फिर मिलने तक स्टे ऑसम।